दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यह चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत महिमा। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। यानी दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, यह चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। उसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं उस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ से हल करेंगे। यानी प्रश्न क्या है, इसका जवाब हम लोग इसमें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह कक्षा 10th क्लास के लिए है, वर्ग 10वीं के लिए है और यह विषय संस्कृत है। विषय संस्कृत। यानी जो बच्चे 2024 के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा और रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। यानी दोस्तों जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है ना, यह आपके विषय वस्तु प्यूसम किताब के संस्कृत का चैप्टर 5 का प्रश्न उत्तर है, मौखिक और लिखित दोनों। मौखिक और लिखित दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो को, है ना। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौखिक, ये जो प्रश्न का जवाब दे पाएंगे ये दोस्तों ये मौखिक है। क्या है? मौखिक है। चैप्टर 5 है। यहाँ दोस्तों लिखा गया है कि एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब एक पद में उत्तर दे। एक पद में उत्तर। एक पद का मतलब होता है ना, कि बस जैसे राम हो गया ना, तो ये एगो पद हो गया, राम आम खाता है ना। इसमें कितने पद हैं? तो राम आम खाता है, 4 को है ना। तो इसी प्रकार से एक पद में, कितने पद में दोस्तों? एक पद में जवाब देना है। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि के गीत कानी गायंती, मतलब के गीत कानी गायंती, कौन गीत को गाते हैं, गीत कौन गाते हैं, इसमें कहा गया है। तो आपके यह भारत महिमा पाठ में यह 5 पद लिए गए हैं, जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। और जो शेष 3 पद है ना, वे 3 पद आधुनिक से लिए गए हैं, जो अध्यक्ष के द्वारा निर्मित करके उसे प्रस्तुत किया गया है। समझे ना। तो पहला जो पद है दोस्तों, है ना, यानी पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरे पद है ना भागवत पुराण से। यानी ये दोनों पद जो है दोस्तों, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ये दोनों पौराणिक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से? पुराणों से। कहाँ से लिया गया है? पुराणों से। तो इस भारत महिमा चैप्टर में कितने पद हैं? तो कहिएगा दोस्तों 5। कितने पद हैं? 5। कहेगा कि पुराणों से कितने पद लिए गए हैं? तो 2। आधुनिकी से कितने लिए गए हैं? तो 3। आधुनिकी से 3 और पौराणिक से 2। भारत महिमा पद में, भारत महिमा चैप्टर पाठ में कहेगा, है ना, कि पुराणों से कितने पद को लिए गए हैं, कितने श्लोक को? तो 2। एगो विष्णु पुराण है, एगो भागवत पुराण। कोई डाउट नहीं ना है। अब बाकी 3 गो आधुनिकी से। किसे लिया गया? यानी कुल मिलाकर के 5 पद है। कितने पद हैं? 5 पद। समझ में आ रहा है बात ना। चलिए दोस्तों, तो उसी में कहा गया है कि के गीत कहानी गायंती, गीत को कौन गाते हैं? तो देव, भगवान गाते। कौन गाते हैं? देव। ऐसा क प्रश्न, कौन खुश होते हैं? खुश कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हरि। कौन खुश होते हैं? हरि। यानी यहाँ पे हमारे भारत में जन्म लेने के लिए जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं ना, है ना, वह क्या होते हैं? मतलब भाग्यशाली होते हैं, है ना। वे बहुत ही बड़े, मतलब कहा जाए ना कि बड़े मानव होते हैं, महान मानव होते हैं, जिनका जन्म कहाँ? धरती पर होती है, इस भारत के धरती पर होती है। यानी भारत महिमा चैप्टर में भारत की बारे में, भारत की भूमि के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ऐसा क प्रश्न, यानी प्रश्न कौन है? तो हरि। प्रश्न कौन है दोस्तों? हरि। इसका जवाब सीधे दीजिएगा हरि। क्या बोलेंगे? हरि। ऐसा क प्रश्न तो हरि हो गया ना। अगला दोस्तों अगला है कि इयम निर्मला मातृभूमि की दृश्य अस्ति, मतलब इसकी जो मातृभूमि है, मतलब हमारी भारत की जो मातृभूमि है वह निर्मला
और कैसी है, एगो निर्मला और कैसी है, तो दोस्तों कहेंगे वत्सला। कथी कहेंगे? वत्सला। यानी हमारी भारत की भूमि जो है वह निर्मल और वत्सला है, निर्मल और वत्सला। यानी हमारी मातृभूमि कैसी है? निर्मल और वत्सला। कभी कभी ये भी दे सकता है कि इयम है ना कीदृश वत्सला मातृभूमि है ना अस्ति, तो यहाँ पे कथी मारिएगा? निर्मला। क्या मारिएगा? निर्मल। क्या मारिएगा? निर्मल। निर्मल होगा, निर्मला नहीं होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कहा गया अस्मदीय भारतीय धारा कीदृश अस्ति। अस्मदीय मतलब हमारा, हमारे भारत की धरती कैसी है, तो दोस्तों कहिएगा विशाला। यानी हमारा भारत की धरती कैसी है दोस्तों? विशाल। हमारी भारत की धरती कैसी है? विशाल है ना, पढ़े ना हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्मादिभी सदा किम पूजनीयम। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? तो हमें भारत की पूजा करनी चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है हमें भारत की भूमि की पूजा करनी चाहिए। तो अस्मादिभी सदा किम पूजनीयम, तो कहिएगा भारतम। हमें भारत की पूजा करनी चाहिए। हो जाएगा ना, लिखा जाएगा ना। अगला दोस्तों, ये आपके है ना मौखिक प्रश्न एक पद में देना था। अब हम लोग लिखित में आते हैं। सॉरी, एक इसमें और कुछ है। ये पर लिखा हुआ है अमित एजुकेशन सेंटर 21। ये मेरे यूट्यूब चैनल इसी से चलता है। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी है ना तैयारी कराने की पूरी कोशिश की जाएगी नहीं, कराई जाएगी निश्चित रूप से। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग अपने समझदार हैं खुद। दोस्तों अब यहाँ पे कह रहा है कि स्व मातृभूमि, स्व मतलब अपने, स्व मतलब अपने, मातृभूमि, मातृ मतलब अपने भूमि के बारे में विषय में 2 वाक्य बोधता। मतलब अपने मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोलना है या 2 वाक्य लिखना है। तो इसमें तो हम लोग बहुत पढ़े हैं ना, है ना, कि हमारी मातृभूमि की धरती क्या है? हमारी विशाल है। क्या है? विशाल है। नहीं, इसमें बहुत कुछ लिखे है ना। तो उसी में से हम 2 लाइन लिख दिए हैं कि मम मातृभूमि वत्सला अस्ति। हमारी मातृभूमि वत्सला है। हमारी मातृभूमि क्या है? वत्सला है। इतना पढ़े में से कोई 2 वाक्य लिख देना है। तो उसी में से हम लिखे हैं मम मातृभूमि वत्सला अस्ति। हमारी मातृभूमि वत्सला है। वत्सला का मतलब होता है कि मातृभूमि से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। वत्सला का मतलब होता है कि माँ और बेटे के बीच में जो प्यार होता है, इस प्यार को वत्सला कहा जाता है। क्या कहता है? वत्सला कहा जाता है ना। तो हो गया ना, कितने विषय में लिखना है? 2। कितने लिखना है? 2। एक वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में चलते हैं। अस्माकं मातृभूमि सदा पूजनीय अस्ति। हमारी मातृभूमि जो है हमेशा पूजा करने योग्य है, या हमें मातृभूमि की हमेशा पूजा करनी चाहिए। बस 2 वाक्य हो गया, आपका जवाब समाप्त हो गया। कह देगा एग्जाम में कि स्व मातृभूमि विषय 2 वाक्य वदता या लिखता, तो नहीं लिखा जाएगा। लिख दीजिएगा कि मम मातृभूमि वत्सला अस्ति। 1 लाइन हो गया। फिर दूसरा में लिखेंगे अस्माकं मातृभूमि सदा पूजनीय अस्ति। हो जाएगा ना। यानी आपके मौखिक प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं लिखित में। कहाँ आते हैं? लिखित में। ये आपके विषय वस्तु से दोस्तों है। अब हम लोग लिखित प्रश्न में आते हैं। कहाँ आते हैं? लिखित। और लिखित में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देंगे, कहा गया एक पदेन उत्तरम लिखता। मतलब एक पद में इसका भी उत्तर लिखना है। इसके पहले बोलना था, इसमें क्या करना है? लिखना है। इसके पहले क्या था? बोलना था, अब क्या करना है? इसमें लिखना है। ठीक है ना। एक पद में इसका जवाब जो है क्या करना है? लिखना है। लिखता मतलब लिखना है। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि देवा कानी गयंती। देवा मतलब देवतागण। देवा मतलब देवतागण क्या गाते हैं? देवतागण क्या गाते हैं? तो गीत कानी, देवता लोग गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। तो कानी के जवाब पे गीत कानी कैसे लिख देंगे?
कहा गया है कि जगत गौरव किम वर्तते, यानी जगत मतलब होता है संसार में, है ना। संसार में गौरव क्या है, संसार में गौरव क्या है, तो दोस्तों कहिएगा भारतम। कौन कहिएगा? भारतम। यानी भारत जो है संसार का क्या है? गौरव है। यानी भारत जो है यह विश्व का क्या है? गौरव है। तो यहाँ पे भारतम कभी लिखेंगे? भारत। कोई डाउट नहीं ना है। अगला दोस्तों चलते हैं। कहा गया है कि विशाल धारा क विशाल धरती किसकी है? विशाल धारा क विशाल धरती किसकी है? तो दोस्तों कहिएगा भारतीय, है ना। विशाल धरती भारत की है। विशाल धरती किसकी है? भारत की है। अगला क्वेश्चन, समेषाम जननम कल भवेत्, है ना। सभी लोगों को क्या करना चाहिए? सभी लोग क्या करना चाहिए? तो देशभक्ति। क्या करना चाहिए दोस्तों? देशभक्ति। सभी लोगों को क्या करना चाहिए? देश करना चाहिए। तो इसका दोस्तों हो जाएगा देशभक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? देशभक्ति। हो गया ना? लेकर आओ। क्या हो जाएगा? देशभक्ति। हो गया ना। यानी आपके एक पद में जितने उत्तर देने थे ये उत्तर क्या होते हैं? समाप्त। अब हम लोग चलते हैं, है ना, पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना उस पर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखता, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दोस्तों इसमें पूर्ण वाक्य याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम इसमें तरीका बता देते हैं। उस तरीका से आप, है ना, पूरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मिलाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं। कहा गया है कि अस्माकम भारतीय धारा कीदृश अस्ति, यानी हमारे भारत की धरती कैसी है। यहाँ पे ना तो कीदृश के जगह पे विशाला लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? विशाला। और सबको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अस्माकम का अस्माकम उतार दिए हैं, देखिए उतार दिए हैं हम लोग। अस्माकम का अस्माकम उतार दिए हैं, भारतीय का भारतीय उतार दिए, धारा का धारा उतार दिए ना। कीदृश जब खाली विशाला, क्या लिख देंगे? विशाला अवस्थी के है, यानी इस तरह लिख देंगे तो यह पूर्ण वाक्य में कैसे वाक्य हो जाएगा? पूर्ण वाक्य में। कोई डाउट है ना है। यानी कहेंगे अस्माकम भारतीय धारा विशाला अस्ति, हमारी भारत की जो भूमि है, धरती है, वह क्या है? विशाल है। क्या है? विशाल है। कोई डाउट है ना है। अगर चलते हैं दोस्तों अगला देखेंगे, भारतीय धारा कै का भी च सेविता, यानी भारत की धरती को, है ना, कौन कौन सेवित किया है? भारत की धरती को कौन कौन सेवित किया है? तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए भारतीय धारा की जगह भारतीय धारा लिख देंगे। सागर, अब कै के जगह पे मतलब कौन कौन, तो सागर सेवित किया है ना, और कौन? पर्वत और निर्झर, ये सब क्या किए हैं? भारत की, है ना, सेवित किया हुआ है। तो लिखिएगा भारतीय धारा सागर है, पर्वत है, निर्झर है, च सदा सेवित, च सदा सेवित, ये हमारे भारत की सुंदरता को बढ़ाने में मदद किए हैं। हो गया कि ना हो गया? लिखा जाएगा ना सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, धर्म जाति प्रभेदय विभिन्न जना किम वहंता वसंती। कहा गया है कि धर्म जाति को लेकर के विभिन्न तरह के लोग यहाँ कैसे रहते हैं। धर्म जाति और विभिन्न तरह के लोग यहाँ कैसे रहते हैं? तो दोस्तों कहिएगा कि धर्म जाति प्रभेदय विभिन्न जना एकत्व भावम वहंता वसंती, यानी धर्म जाति के अनुसार यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो सिर्फ किम के जगह पे एकत्व भाव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एकत्व भाव। किम के जगह क्या लिख देंगे? एकत्व भाव, यानी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ मिलजुल कर रहते हैं? भारत में। यानी कहेगा कि किस देश में विभिन्न धर्म या जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो कथी कहिएगा? यानी भारत के लोग, विभिन्न धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कौन? भारत के लोग। तो इसका प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। के बारम भारते जन्म गृहंती, कौन जो है बार बार भारत में जन्म लेता है? तो कौन दोस्तों होगा? पुरुषा बारम भारते जन्म गृहंती, पुरुष जो है बार बार इस पृथ्वी पर इस भारत में जन्म लेना चाहते हैं। कौन? पुरुष। कौन? पुरुष। अगर दोस्तों तो अगला है ना, कि यहाँ पे कि
सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्। सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा सर्वेषां जनानां देशभक्ति आवर्जनीयम आदर्श रूपा च भवेत्। सभी लोगों में देशभक्ति आदर्श और आकर्षक होनी चाहिए। दोस्तों अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि भारत भूमि की दृश्य अस्ति। भारत भूमि, हमारी भारत भूमि कैसी है। तो जवाब होगा दोस्तों भारत भूमि स्वर्गपवर्ग अस्पद मार्गे भूते अस्ति। यानी हमारी भारत भूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, सुंदर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला है कि भारत तजीरे जन्मलब्ध अस्पृहा के साम अस्ति। भारत में जन्म लेने की इच्छा किसको है। तो जवाब लिखिएगा दोस्तों भारत तजीरे जन्मलब्ध अस्पृहा मुकुंद सेवा पैकम अस्ति। भारत में है ना जन्म लेने की इच्छा जो भगवान की सेवा करता है उनको है। जो भगवान की है ना से मुकुंद पैकम, मुकुंद की सेवा करने वाले की है। यहाँ तक आपका जवाब समाप्त होता है। इसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव।